सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के चलते शनिवार से प्रदेश में फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। राजस्थान के जयपुर, झुंझुनू, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू और श्रीगंगानगर सहित अन्य जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश के करीब आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में मेघ गर्जना के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। माना जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियों में फिर सर्दी बढ़ सकती है। और इसी खबर पर हमसे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विवेक, एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण कल से ही बारिश का दौर लगातार जारी है। कब तक ये बारिश का दौर लगातार ऐसे ही जारी रहेगा? तो देखिए, देश के पर्वतीय इलाकों श्रीनगर की बात की जाए, हिमाचल की बात की जाए या फिर उत्तराखंड की बात की जाए, लगातार भारी बर्फबारी का दौर जो है वो जारी है। ऐसे में मैदानी इलाकों में भी फिर ठिठुरन बढ़ गई है। इसी बीच उत्तर भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते बारिश का दौर भी शुरू हो चुका है। शनिवार से ये पश्चिमी विक्षोभ का असर सक्रिय होने से प्रदेश के कई जिलों में जो है झमाझम बारिश का दौर चला। हालांकि हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो प्रदेश के कई जिलों में दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर के अलावा जोधपुर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर समेत कई जिलों में हल्की बारिश जो है वो दर्ज की गई। इसी बीच फरवरी महीने में हुई बारिश के चलते जयपुर और जोधपुर में बीते 10 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। यहाँ रिकॉर्ड बारिश जो है वो फरवरी के महीने में दर्ज की गई है। हालांकि इससे पहले भी एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान में सक्रिय हुआ था, जिसके चलते कई इलाकों में बारिश देखी गई थी। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अभी आधा दर्जन जिलों में जो है बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। इस बारिश के चलते ये जरूर माना जा रहा है कि किसानों फसलों को काफ़ी फायदा हो सकता है। हालांकि ऐसी सब्जियां या ऐसी फसलें जो खड़ी है उन पर बारिश गिरने से फसलें चौपट होने का भी खतरा जो है वो मंडराने लगा है। रबी की सीजन की बुआई हो चुकी है। गेहूं के साथ ही चना, जौ और सरसों के अच्छी पैदावार होने की संभावनाएं जाहिर की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से झमाझम बारिश का दौर चला है, मिट्टी में अच्छा पानी बरसा है और नमी जो बारिश के चलते मिट्टी में रहने वाली है काफ़ी लंबे समय तक रहने वाली है। ऐसे में फसलों को करीब 15% तक जो है पैदावार अधिक होने की संभावना यहाँ पर कृषि विभाग की ओर से संभावना जताई जा रही है। वही माना जाए तो अभी 2 से 3 दिन पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है वो प्रदेश में जारी रह सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आधा दर्जन जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना भी बनी हुई है। हालांकि राजधानी जयपुर में सोमवार सुबह से आसमान में बादल छाए रहे थे, लेकिन अभी हल्की धूप जो है वो खिली हुई है। हालांकि आसमान में बादल अब भी छाए हुए हैं। ऐसे में बारिश के चलते तापमान में भी करीब 5% की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का दौर थमने के बाद एक बार फिर मौसम जो है वो पूरी तरह शुष्क रहेगा, जिसके चलते फिर शीतलहर और ठिठुरन एक बार फिर लोगों को सर्दी का एहसास करा सकती है। विवेक, सर्दी से लोगों को थोड़ी राहत मिलने लगी थी, लेकिन एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण लोगों पर सर्दी की मार पड़ी है। कब तक ये मौसम ऐसे ही रहने वाला है और मौसम में एक बार फिर सुधार आने के बाद क्या फिर से कोई ऐसा विक्षोभ एक्टिव हो सकता है जो लोगों को फिर से सर्दी का एहसास दिला सकता है? तो देखिए, बीते दिनों अगर राजस्थान के मौसम पर गौर करें तो सर्दी का असर कम हुआ था। जो आसमान में धूप अच्छे खिलने के चलते तापमान में करीब 10 डिग्री तक का बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई थी और गर्मी का दिन में गर्मी का एहसास होने लगा था। लेकिन अब जब फिर पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी देखी जा रही है, वही पश्चिमी विक्षोभ जो प्रदेश और उत्तर भारत में सक्रिय हुआ है, इसके चलते बारिश का दौर जारी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि तापमान में करीब 2 दिनों के भीतर 5% गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में बारिश का दौर थमने के बाद 2 से 3 दिन बाद फिर जो है मौसम शुष्क रहने लगेगा और मौसम शुष्क रहने और पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी के चलते तापमान में फिर जो है गिरावट दर्ज की जाएगी। ऐसे में फिर शीतलहर का प्रभाव और सर्दी का असर जो है वो प्रदेश में देखा जा सकता है। हालांकि करीब 10 दिनों तक सर्दी का असर जो है वो यूं ही बना रहेगा। उसके बाद फिर मौसम साफ होने के चलते तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। विवेक, देखिए, रबी की फसल के लिए बारिश को अमृत समझा जाता है, लेकिन किसानों का कहना है क्योंकि कई जिलों में ओलावृष्टि भी
हुई है, ओलावृष्टि की भी सूचना सामने आ रही है। तो रबी की फसलों में गेहूं के लिए तो ये फायदेमंद है, लेकिन किसानों का कहना है कि सरसों की फसल इस समय पक चुकी है और ऐसे में सरसों के लिए ये बारिश और ये ओलावृष्टि थोड़ा खतरा साबित हो सकती है। बिल्कुल, देखिए सर्दियों में मावठ की बात कही जाए या फिर पश्चिमी विक्षोभ के चलते जिस तरह के इस वक्त बारिश प्रदेश में हो रही है, ये रबी की फसलों के लिए काफ़ी जो है वो गुणकारी मानी जा रही है, क्योंकि कहा जाता है कि इस वक्त जो है खेतों से नमी जो है वो पूरी तरह से गायब हो जाती है और बिजली का संकट भी प्रदेश में देखा जा रहा था। तो किसान जो है वो बिजली की कटौती के चलते अपने खेतों में पूरी तरह सिंचाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जब ये बारिश का दौर 2 से 3 दिनों तक प्रदेश में देखा गया है, इसके चलते माना जा रहा है कि रबी की फसलों में शामिल गेहूं, जौ, चने को और खासी अच्छी पैदावार जो है उसमें बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि लंबे समय तक बारिश के पानी की ये नमी जो है वो खेतों में बरकरार रहेगी, जिससे फसल को करीब 15% तक जो है और ज़्यादा पैदावार होने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। वहीं सरसों की अगर बात की जाए तो सरसों की फसलों के लिए भी ये बारिश जो है वो काफ़ी फायदेमंद मानी जा रही है, लेकिन खड़ी जो फसलें हैं उन पर जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है, बीते दिनों देखा गया था कि पश्चिमी विक्षोभ इससे पहले जो सक्रिय हुआ था अलवर में ओलावृष्टि भी देखी गई, तो इसके चलते फसलों जो खेतों में इस वक्त लहरा रही है उनके चौपट होने का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। हालांकि इसी तरह अगर बारिश होती है या फिर ओलावृष्टि का दौर फिर प्रदेश में होता है तो जरूर माना जा रहा है कि सरसों की फसल जो है वो पूरी तरह चौपट हो सकती है। किसानों की चिंता जो है वो इसीलिए उन्हें सताई जा रही है कि खड़ी फसल जो खेतों में इस वक्त है वो पूरी तरह जो है वो नष्ट हो जाएगी, फसल जो है वो पूरी तरह गिर जाएगी, जिसके चलते फसल को पूरी तरह नुकसान हो सकता है। विवेक, देखिए अगर बात कर रहे हैं कि एक बार फिर से लोगों की जो व्यवस्थाएं थी वो पटरी पर लौटने लगी थी, क्योंकि सर्दी में थोड़ी कमी महसूस की गई थी, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ होने के कारण फिर से एक बार सर्दी तो बढ़ी, लेकिन बारिश का भी सामना लोगों को करना पड़ा। अगर आम जनजीवन की बात करें तो कैसा रहा कल का आम जनजीवन, क्योंकि कल बारिश शुरू हो गई थी और आज भी मौसम बारिश का ही है, तो आम जनजीवन पर किस तरह का प्रभाव देखने को मिला? बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से मौसम करवट ले रहा है, कभी तेज सर्दी देखी जा रही है, शीतलहर का असर देखा जा रहा है, तो फिर दिन में गर्मी का एहसास होने लगा है। इसी बीच अब पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश का दौर चला है। कल राजधानी जयपुर में दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और दोपहर बाद जो है बारिश का दौर शुरू हुआ, वो लगातार रुक रुक कर देर रात तक बारिश जो है वो जारी रही। बारिश के चलते कई निचले इलाकों में पानी भरा, तो सड़कों पर भी पानी भरने से वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहिया वाहन चालक जो जरूरी काम से बाहर निकल रहे थे, बारिश के चलते अपने जो है गंतव्य स्थान तक नहीं जा पहुंचे। हालांकि शहर में जाम की स्थिति भी इस दौरान देखी गई, क्योंकि जब भी देखा जाता है कि बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरता है तो लंबा जाम जो है वो राजधानी जयपुर की सड़कों पर देखा जाता है। ठीक ऐसा ही नज़ारा कल देखा गया, क्योंकि रविवार का दिन था और छुट्टी के दिन लोग घूमने भी निकले थे और ऐसे में जाम जो है उनके लिए बड़ी मुसीबत साबित हुआ। हालांकि कल प्रतियोगी भर्ती परीक्षा आयोजन था, तो ऐसे में जो अभ्यर्थी थे उनको भी खासी परेशानी का सामना कल दिन में करना पड़ा। जी विवेक, मौसम की